प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रिय भाइयों और बहन और मित्रों, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी, जो सारे संसार का कर्ता है, उसको हर एक मनुष्य प्रसन्न करना चाहते हैं कि हर एक मनुष्य उनको ढूंढे। पर हर एक मनुष्य का जो तरीका है वो अलग अलग है। कोई उसे पहाड़ों में ढूंढते हैं कि कहीं पहाड़ में ऊंचे मंदिर पे हो सकता है। कोई ढूंढता है जानवरों के अंदर कि इस जानवर में होगा, शायद उस जानवर में होगा। और मनुष्य परमेश्वर को जानवर में ढूंढते रहता है। कुछ मनुष्य बड़े बड़े मंदिरों में, बड़े बड़े चर्चों में, बड़े बड़ी मस्जिदों में जाते हैं, जो बहुत ही प्रचलित यानी बहुत सारे फेमस वहाँ पर जाते हैं और ये सोचते हैं कि यहाँ पर ये चढ़ावा करने से, यहाँ पर ये मन्नत मानने से परमेश्वर प्रसन्न हो जाएगा और उनके पीछे भागते रहते हैं। भाई और बहन और मित्रों, आपके जीवन में चमत्कार सर्जेगा। शैतान को वो हक दिया गया है कि वो चमत्कार करे। आपके काम सब पूरे हो गए, क्योंकि पृथ्वी पर का सारा चमत्कार सृजने का काम, मनुष्य को भटकाने का काम शैतान को सौंपे गए हैं। आप के जीवन में बहुत से बड़े बड़े काम होंगे, पर परमेश्वर के पीछे आप चलेंगे तो जरूर आपके जीवन में कष्ट आएगा, मुश्किल आएगी, पर वो जीवित परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो। यीशु मसीह कहते हैं, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे तो उन्हें अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे आना पड़ेगा, अपना प्राण मेरे लिए अप्रिय जानना पड़ेगा। यीशु मसीह के शिष्यों के लिए ऐसा ही है। पर परमेश्वर को हम कहाँ पर खोजते हैं? क्या हम उन भेड़ों के समान हैं जिसका कोई रखवाला ना हो, जो एक भेड़ भागती है, जो पूरा झुंड भागता है, उसके पीछे हम भागते हैं? तो भाई और बहनों, मित्रों, हम भटक चुके हैं। आपके पास पवित्र शास्त्र बाइबल है, जो पवित्र शास्त्र बाइबल आपको सही मार्गदर्शन देगी। यदि आपको समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर को कैसे ढूंढे, परमेश्वर को कैसे प्राप्त करे, परमेश्वर की आराधना कैसे करे, परमेश्वर की महिमा के वर्णन कैसे करे, परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करे, आपको यह बात समझ में नहीं आता है, तो आप उन व्यक्ति से मिलिए जो पवित्र शास्त्र को जानता है, समझता है और उसके बारे में सिखाता है। पर परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनको खोजें। पर परमेश्वर को खोजने के लिए पहला हमारा एक मन होना चाहिए। पिछले संदेश में मैंने बात किया था कि पापों से मन फिराना और परमेश्वर की ओर लौटना। पापों से मन फिराकर यीशु मसीह के सामने पापों को स्वीकार करना, बपतिस्मा लेना, तभी हम नया पवित्र आत्मा का दान पाएंगे। पर आज मैं ये कहना चाहूँगा कि परमेश्वर को खोजने के लिए, परमेश्वर को पुकारने के लिए हमें अपने पापों से मन फिराना होगा और परमेश्वर की ओर पूरी तरह से लौटना होगा। तब परमेश्वर हम से दूर नहीं है, परमेश्वर हम में ही है। आओ एक वचन पढ़ेंगे, यशाया 55 में 6 और 7। यशाया 55 वर्स 6 और 7। यहाँ पर लिखा है,
जब तक यहोवा मिल सकता है तब तक उसकी खोज में रहो। जब तक वह निकट है तब तक उसे पुकारो। क्या कहते हैं कि जब तक यहोवा मिल सकता है उसकी खोज में रहो, जब तक वो निकट है तब तक उसको पुकारो। यहोवा को खोजने के लिए पहला तो हमें अपने पापों से मन फिराना पड़ेगा, तब यहोवा परमेश्वर हमारे निकट रहेगा। आगे एक और वचन पढ़ता है, उसी में हमने 5 पढ़ा है, आगे हम 6 पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है 7 में दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। क्या लिखा है यहाँ पे परमेश्वर के वचन में कि दुष्ट अपने चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। आमीन। परमेश्वर दयालु ईश्वर है, वो दया करेगा। और आगे लिखा है कि दया करेगा और वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा, उसको पूरी तरह से माफी देगा। पर जरूरी है कि हम परमेश्वर की ओर फिरे, उसको खोजें। भाई और बहन और मित्रों, हम परमेश्वर को कैसे खोज रहे हैं, उनकी आराधना कैसे कर रहे हैं? हम अपने पापों से मन फिराए हुए हैं? क्या हम अपने हृदय को साफ किए हुए हैं? आओ हम अपने पापों से मन फिराए, अपने हृदय को साफ करके यहोवा परमेश्वर की ओर जाए। आओ एक प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें वो शक्ति और सामर्थ्य दे ताकि हमारा पाप क्षमा हो सके और हम अपने पापों से मन फिरा सके। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ पिता कि आप परमेश्वर ने हमें एक समय दिया पिता कि हम आपको खोजे पिता, आपका वचनों को पढ़े पिता, आपके वचनों के अनुसार चले प्रभु। आप हमें शक्ति और सामर्थ्य देना पिता ताकि हम आपकी शक्ति से, आपके सामर्थ्य से पिता, आपका वचन के द्वारा आगे बढ़ सके पिता। हमारी प्रार्थना को सुनना, हमारी पुकार को सुनना, हमारी और अपनी निगरानी करना पिता, ये आपसे प्रार्थना और विनती करता। हम आपके वचन से कभी दूर न जाए, उन सुनने वालों के साथ रहना, उनके जीवन में भी आपका वचन काम कर सके पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे अंदर में विनती करता हूँ पिता। यह सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभुओं का प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल